अपनी नहीं बाकियों की भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अनमोल Thank you. बचा गए Thank you. 100% बचा गए। अगला सवाल आप पूछो, मैंने बहुत सवाल पूछे। नहीं मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे सिर्फ मैं सब तो बोलेंगे कि हसन ने आमना को सवाल नहीं पूछने नहीं दिए। कोई नहीं पूछेगा। मैं पक्की बात है फिर। हाँ मगर मैं ये जानना चाहूंगी कि सबसे मुश्किल और सबसे आसान सीन अभी तक यार कौन ये से तो मैं थे? पूछने था सवाल। बस फिर मैं मुश्किल पूछ लेती हूँ, आप आसान पूछ लो। नहीं, मैं इसका सवाल में ट्विस्ट हाँ, है, डन। मुश्किल और आसान सीन बताएं। मेरा तो मुश्किल सीन भाई का जो डेथ सीक्वेंस था, मेरे लिए ओवरऑल वो सारा बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप हाँ बोलो बोलो, मैं अपना मुश्किल सीन सोच के यार क्योंकि वो उस सारे सीक्वेंस में एक तो मेरी रो रो के वैसे ही आंखें सूज गई थी, और जो थप्पड़ मारने वाला सीन था ना, आई थिंक वो बहुत मुझे लग रहा था मुश्किल है, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे इमोशंस एक साथ दिखाने थे। रुबीना आपा भी थी, जावेद सर भी थे, अली भी थे, और वो मेरे लिए मुझे लगा कि वो बहुत मुश्किल था, बिकॉज अगेन वो शिद्दत वाले कैरेक्टर से निकल कर आना और आवाज निकालना, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। और जो आसान सीन थे तो आई थिंक आसान एंजॉयबल कौन सा था? एंजॉयबल आई थिंक वो गाड़ी वाला सीन, जो पहला हमारी वो जो गाड़ी जिसमें मैं आके इनकी गाड़ी के साथ लग जाती है, वो बहुत अच्छा सीन था। और अली ने एक्चुअली आइडिया दिया था कि गाड़ी का दरवाजा खोल के मत निकलो, इधर से ही निकल जाओ, दूसरी साइड से निकल जाओ। बट नहीं तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। हाँ, तो आपका ये बताएं कि एक सीन जो आप लोग जब कर रहे थे, आपको लगा इस पे बड़ा फीडबैक आएगा और नहीं आया, और एक सीन जो आपने एवं कर दिया उस पे बड़ा फीडबैक आया कि यार ये तो बड़ा ही नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है जिसपे हमने सोचा और ना आया। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। और वो कौन सा सीन था जिस पे आपको लगा यार इस पे आएगा और बहुत आया? थप्पड़ वाला, जब मैं अपने भाई को थप्पड़ मारता, वो वाला सीन। आई थिंक दोनों थप्पड़ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जब मैं इनके भाई को थप्पड़ मारती हूँ और ये खुद एक वो अपने वाला भाई और एक मैं अपने बेचारा भाई। I feel sad for him. थप्पड़ पसंद है लोगों को। हाँ, बहुत पसंद बट है। आई वुड थिंक कि जो शादी की रात वाला सीन है उसमें अभी वो तो बहुत recent अच्छा वो है। जो स्पेशली पेपर सर्व करने के बाद हाँ। शेरवानी के बटन नहीं बटन होता। वो इम्प्रोवाइज्ड है ना सारा, क्योंकि अब मैं अगर उसे देख रहा हूँ तो मैंने सोचा यार राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि ऐसे तुम आओगे शेरवानी उतारोगे। नहीं, आपने बोला था राइटर ने ये क्या बात लिखी है कि रुक जाता इतनी जल्दी उसने। नहीं, वो तो था, लेकिन अगर सीन की बात करें तो वो सारा इम्प्रोवाइज्ड है। अगर मैंने ये सोचा कि, और वो जब मैं उस तरह बैठा हूँ, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन प्ले नहीं लिखा होता हमारी स्क्रिप्ट में। कपड़ों की भी चॉइस अच्छी थी दोनों की। हाँ, थैंक यू। हमारी स्क्रिप्ट में स्क्रीन प्ले नहीं लिखा हुआ, वो हमने खुद ही करना है, सिर्फ डायलॉग्स हैं, क्योंकि अब जो टाइम है ना राइटर के पास लिखने का, उसमें स्क्रीन प्ले नहीं है, तो वो सिर्फ लाइंस हैं, तो हम उससे खुद इम्प्रोवाइज करते हैं कि अच्छा क्या हो, किस तरह हो। मैं किस तरह उसके सामने बैठा जिसको लगा कि पता नहीं क्या बात करने लगा है, और मैं जब आगे हुआ उसको लगा कि पता नहीं क्या करने लगा है, तो मैंने तो पेपर नहीं हाँ, ये हमने इम्प्रोवाइज किया था, हमने पेपर निकाला है। उसके बाद अब मैं उससे एक बड़ी हंस के बात बोल रहा हूँ और अचानक मेरी एक्सप्रेशन चल जाते हैं कि मैं वरना तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वो जो बाल मैंने खोले, शेरवानी खोली, अपने अंदर का असल शाहनवाज तो मैंने उसी तरह दिखाना था ना, और मैं वहां पे क्या करता, मैं क्या कर सकता था। तो वो बड़ा अच्छा गया, वो सबको बड़ा अच्छा लगा कि, और वो नेचुरली था, वो मैं हूँ, वो मैं वैसा, अगर मैं डेविल अपने अंदर का निकालूंगा तो मैं वैसा करूंगा। अनमोल का आपने एक्सप्रेशन देखा क्या Impressive. आपको कौन सा सीन लगा जब आप लोग कर रहे थे यार कि यू नो दिस विल रियली कनेक्ट विद द ऑडियंस, एंड इट डिड? मेरा एक सीन था राफे के साथ, जिसमें वो कहता है कि तुम ये केस वापस ले लो वरना मैं, तो मैं उससे कहती हूँ कि वरना मैं का क्या मतलब है, तुम मुझसे मंगनी तोड़ दोगे। आई थिंक वो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा था, और मुझे लगा कि ये होना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें यू नो डिवोर्स के नाम पे, मंगनी टूट जाने के नाम पे, रिश्ता टूट जाने के नाम पे अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाती, और फिर वो बर्डन वो पूरी लाइफ कैरी करती हैं। वो सीन मुझे लगा कि वो बड़ा अच्छा सीन था। और दूसरा सेम अगेन वो जो हमारा वेडिंग नाइट वाला सीन था, जिसमें मैंने वो पेपर फाड़ के, और आई थिंक वो बहुत अच्छा सीन था अनमोल का। एक तरफ से उसने अपना घर भी संभाला, वो कोशिश कर रही है कि मेरा रिश्ता ना टूटे, और दूसरी तरफ से उसने इससे ये भी बताया था कि लड़कियां इतनी वीक नहीं होती हैं, यू नो, कि आप जो कहो और वो कर दें। तो तलाक की धमकी आप हर औरत को हर वक्त नहीं दे सकते, और उससे इस बात के लिए डरा नहीं सकते। हाँ, नहीं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था अनमोल का। समन शाह कब चेंज होंगी? क्योंकि अभी तक तो वो बड़ा बेटा बच्चा, तुम ये कर लो ये कर लो, मैं कही कि ऐसे ही चलेंगी तो ये तो बड़ा कितनी अच्छा अच्छी है समन शाह। हाँ, बहुत अच्छी है। इज इट? नहीं, शी इज एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत अच्छी है वो। पता नहीं उनके सीन के टाइम में होता नहीं हुआ। आई थिंक वो भी बड़ा इम्प्रोवाइज करती हैं रुबीना आपा हमारे सीन्स में। हमारी बहुत जैसे कल मेरे उनके साथ सीन्स थे, तो वो बाकायदा लिख रही थी और
हेल्प कर रही थी कि पीछे हमने ये किया, अगर कोई लाइंस चेंज होती हैं। और आपा की जिस तरह ग्रिप है ना स्टोरी पे, किसी की भी नहीं है। ट्रू। आपा को पता होता है कि अच्छा हमने नहीं, वो बड़ी फिट जबरदस्त इस fit है। एपिसोड में इस सीन में मैंने ये बोला था, उनको याद होता है 20 एपिसोड से पीछे से उनको याद है कि इस सीन में मैंने ये बोला था। आई थिंक अगर शाहनवाज और मेहरुन्निसा के अलावा अगर ड्रामे का किसी पे वो है ना, तो मुझे लगता है वो समन शाही है। Absolutely. ये बताएं कि आपकी नजर में हम्म। सिंस यू आर प्लेइंग दीज कैरेक्टर्स और आपको ये रिएक्शन भी आ रहा है, क्या वजह है कि लोगों को इस तरह का रोमांस इतना पसंद आता है हमारे ड्रामे में? मसाला होता है ना इस रोमांस में। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, वो हो जाता है। जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो रहा। लाइक उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क है, हर सीन के बाद एक क्वेश्चन मार्क है कि अब क्या होगा। ये टू पुट इट इन अ वेरी पोलाइट मैनर हाँ। कि शादी हो गई है हाँ। और फिर भी देयर इज नो इंटिमेसी, ये तो हम्म। हर दूसरे ड्रामे में हो रहा है ये हम्म। हमारे। ये कोई नई चीज तो नहीं है, नहीं, वो नई चीज ये नहीं है, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, ये तो बहुत प्रेडिक्टेबल है। ये प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी और काफी कि लोगों ठीक है अब का शादी हो गई, अब इनमें नोक झोंक रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता एक में शायद प्यार ज्यादा हो जाएगा, एक में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी। ये तो बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। द ऑडियंस कंटिन्यूज टू फॉल फॉर इट। माय क्वेश्चन इज व्हाई, कि क्या वजह है इस फॉर्मूले में आपकी असेसमेंट के मुताबिक, क्या खास बात है कि आप 100 बार भी ये करें, ऑडियंस हर बार उसको बहुत पसंद करती है? क्योंकि वो 100 बार भी अगर करेंगे तो वो डिफरेंट एक्टर्स के साथ कर रहे हैं, तो लोग फिर कहते हैं कि अच्छा नहीं ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इनको देखते हैं, ये किस तरह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोग शायद उस वजह से मेरा करते पास हैं। जवाब पता है क्या इसका? क्या? आई थिंक इसका बहुत सारा क्रेडिट आप दोनों को जाता है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं और हाँ, भी हो रहे हैं। है। क्या दो एक्टर किस तरह से उसको परफॉर्म Perform कर इकट्ठे रहे हैं। होके जब हाँ। करते हैं, उनकी करते हैं। एनर्जीज कैसे सिंक होती हैं और हाँ, सिनर्जी जो वो बनती है synergy ना, बनती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वो दैट। है, I think वही energy का बात बहुत बड़ा खेल तो है। ये आप लोगों को एक ड्यू क्रेडिट है जो मेरे ख्याल में जाता Especially है। since Thank आप you. स्क्रीन प्ले भी साथ साथ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, जी। तो obviously Thank और you. हाँ, और आप क्योंकि Thank you. ये ज्यादा ऐड होता कर है। रहे हैं, हम्म, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा एक और भी सवाल है कि जब इतना एक हिट कपल हो जाता है, ड्रामा भी हिट हो गया, और मैंने ग्रीन की वन ऑफ द फ्यू जो वायरलिटी की तरफ जाते हैं, हाँ। उन ड्रामे, अच्छे ड्रामे तो अक्लेम्ड हैं, हम्म, लेकिन जो इतना पॉपुलर हो, मेरे ख्याल में I think it's the virality first. point of view से this is I think it's the probably first. the most popular. yes, absolutely the most popular. Popularity के हम्म। लिए। इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन आता है? बिकॉज आप भी you're quite reclusive, इतना मिलते जुलते नहीं हो, ऐसा नहीं कि you're you know हम्म। and you're quite new as well, बल्कि this is your first big year. तो इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन आता है? लोग सपोर्टिव होते हैं या फोन आते हैं कि how are people responded to? नहीं, फोन तो आते हैं, इवन इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, इवन जो क्रिटिक्स हैं, उनके फोन आते हैं, और उन्होंने स्टोरी के अलावा यही बात है ये कि तुम और अनमोल तुम लोगों का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। और स्टोरी जिनके लिए ड्रामा बना है, जो कि घर में बैठ के देख रहे हैं, उनके साथ तो बहुत अच्छी कनेक्ट हुई है, तो वो तो कहते हैं कि बस एपिसोड आ गया तो बस देखना। और बाकी परफॉर्मेंस वाइज वो तारीफ करते हैं। कुछ लोगों को होते हैं मसले, वो भी इस तरह सवाल पूछते हैं कि अच्छा ये, वो भी कंफ्यूज है ना, तो अच्छा ये ऐसे है तो वैसे, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है देखने का ड्रामा। वो हमारी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हमारी एक्टिंग देख रहे हैं, वो बहुत कुछ देख रहे हैं, वो टेक्निकल चीजें देख रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि जिस तरह अब और ऑफर्स आती हैं आपको ड्रामों की, हाँ, कि हाँ। इनको दोनों को इकट्ठे कास्ट करो, हम्म। या ब्रांड्स की तरफ से जी जी जी। कमर्शियल्स उनको इकट्ठे करो, हाँ, तो व्हाट चेंज क्या हुआ है फिर इन सब आ रहे हैं पैसे offers मिलना आ रहे शुरू हो गए पैसे बहुत सारे, और क्या हैं। चाहिए? मतलब ऑफर्स आ रहे हैं, उनको हाँ, इकट्ठे करो, और हाँ, ये सब हाँ, कुछ। बिल्कुल ऐसे। ऐसा है। Would you both of you agree कि शायद आपके लिए नहीं, आपने पहले भी बहुत बड़े बड़े ड्रामों में काम किया, आपके लिए करियर डिफाइनिंग ड्रामा है, रोल है या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो करियर का टर्निंग पॉइंट था वो नूरजहां था। उसके बाद जो मेरा ग्राफ है वो दुनियापुर, और फिर इक़्तिदार। से तो सडनली इट इज, हम्म, क्योंकि अब तो मेल लीड कैटेगरी में आप आ गए। हाँ। आपके लिए ये आपके करियर ट्रैजेक्टरी में ये वाला जो आपका किरदार है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? बिकॉज अगेन वो ऑन स्क्रीन कपल एक बनना, वो उसकी एक अलग अलग है, एक अलग है। हाइप होती है। आई थिंक ओवरऑल जिस तरह का रिव्यू मुझे मिला है